हनुमान जी को जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप राम काज करने के लिए आए हैं, लेकिन जब आपको बुजुर्गों के वचन, गुरुओं के वचन अच्छे लगने लगे तो बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, और जब उनके वचन बुरे लगने लगे तो भगवान ही भला करे वैसे को। क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो गुरु के रूप में होते हैं, लेकिन आजकल चेला भी अजब अजब हो जाता है। एक गुरुजी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिला, एक चेला मिला, गुरुजी हमें मंत्र माला दीक्षा दे दो। गुरुजी सज्जन, लाओ भाई दे देता हूं, दे दिया। गुरुजी कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, कुछ उपदेश दो। बेटा राम राम किया, अरे ये सब छोटी बात है। बोले बेटा राम राम किया करो, बोले ये सब छोटी बात है, सब क्या क्या करते हो, कुछ कुछ ऊंचा बताओ। बोले रामायण की चौपाइयां पढ़ो, अरे ये छोटी बात है, कुछ अच्छी बात। बोले भागवत, बोले होती रहती है। बोले फिर गीता, हाँ हाँ ये कुछ अच्छा, ये सुनाओ। तो उन्होंने वही गीता का पहला सो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल दुग्धानंदना, उसी का कह आज महात्मा समझा देता हूं, कल आगे का सुनाऊंगा। चेला के वाह वाह वाह। गुरु जी 1 घंटा का 1.5 घंटा बोल गए। गुरु जी कहे कि भैया समझे? हाँ आप थोड़ा समझाते हैं, मैं ज्यादा समझता हूँ, कोई साधारण थोड़ा हुआ। गुरु जी का कुछ ना समझाओ तो पूछ लो। क्या गुरु जी आप बात करते हो, आप समझाएं मैंने समझो। बोले फिर भी नियम है, गुरु जी से कुछ पूछ लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी बार बार आपको बोल रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, वो 2 गधा कौन था? आप बार बार श्लोक में बोल रहे थे सर्वो गावो उपनिषदो गावो दुग्धा, तो वो 2 गधा कौन था? गुरु जी कहे राम हो भगवान भला करे, 1 गधा मैं कि 1.5 घंटा बोलता रह गया, और 1 गधा तू, 2 गधा वही थे। तो ऐसे भी चेला मिल जाते हैं जो वाह वाह करते तो हैं, लेकिन सुनते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं। बोले सब सुन लिया, सब समझ लिया। लेकिन अपने जीवन में क्या है कि हनुमान जी से यह सीखना चाहिए कि हमको, हमारे पास सब कुछ सीमित है, धन भी सीमित है, समय भी सीमित है, एनर्जी भी सीमित है, सांसें भी सीमित है। अब हमको तय करना है कि उसको पॉजिटिव में खर्च करें कि नेगेटिव में खर्च करें, यह हम पर थे। जब आप पॉजिटिव में खर्च करेंगे तो आपका कम खर्च होगा, जब नेगेटिव में खर्च करेंगे तो ज्यादा खर्च होगा। कहेंगे कैसे महाराज? जैसे आप पॉजिटिव में धन की खर्च करो, कहीं दान देना है तो बड़ा नोट निकालते निकालते व्यासपीठ आते तक फटा हुआ नोट डाल के लोग जाता है, इसमें उसका दोष नहीं है। यह क्या पॉजिटिव में जा रहा है आपका, तो पॉजिटिव में आपके विचार भी तरह तरह के आते हैं। नेगेटिव में कोई जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, बोली लगाने लगे, पैसा पर पैसा उड़ा रहे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब बेच देता है, क्योंकि वहां नेगेटिव है तो आपका ज्यादा खर्च होगा। उसी तरह सांस, हमारी सांस सीमित है, आज ले लो कल ले लो, या रोक के रखो, धीरे धीरे लो और ज्यादा जियो। आपने कभी ध्यान दिया बच्चा जन्म लेता है तो उसके छाती नहीं चलते, वक्षस्थल नहीं चलता, पेट चलता है। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आला पेट पे लगाता है। माताएं लोग ज्यादा जानती होगी, जब बच्चे का आप लेके जाएंगे छोटे बच्चे को तो उसके चेस्ट पर आला डॉक्टर नहीं लगाता है। और बच्चे भी माँ को, जब बच्चे को देखती है तो पेट उभार के देखती है सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके पेट चलते, और पेट नहीं, पेट के नीचे तक सांस जाता है और वापस आता है। और सांस जितना नीचे जाएगा उतनी आयु आपकी बढ़ेगी, और सांस जितनी ऊपर से लौट जाएगी उतनी आपकी आयु घटेगी। जब आप क्रोध में होते हैं, घृणा में होते हैं, द्वेष में होते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया यहीं से आपकी सांस लौट जाती है, यह फूलता है, यह जो गर्दन है या जो गला यहीं से फूलता है, सांस यहीं से लौट जाती है, यहां तक भी नहीं जा पाता। तो हम अपनी सांस, जब हम आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, सुख में होते हैं, तो हमारी सांस लयबद्ध चलती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो लय बिगड़ जाती है। जब रात में हम सो जाते हैं
आप किसी जब पूरे गहरी नींद में कोई व्यक्ति सो जाए तो आप ध्यान आप जी मिलकर के सभी प्रथम आरती में सम्मिलित होंगे। उसके पश्चात चलेंगे महाराज श्री जी के चरणों की ओर सुंदर कथा का अमृत पान करने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करित कलित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करते ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतान को सब रस सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। प्यास आदि कवि बरज